गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज भी हम लोग ओवरहेड लाइन के ऊपर 5 सवाल लाए हैं जो किसी भी इंटरव्यू के तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। तो हम लोग का आज का फर्स्ट सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेस्टर। मतलब कितने तरह का लाइटिंग अरेस्टर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेस्टर चार्ज डाइवर्ट आर एज फॉलोइंग: हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, rod gap arrestor, spare gap lighting arrestor, explosion type arrestor, impulse protective gap with electrolyte lighting arrestor, electrolyte type arrestor, lead oxide type arrestor, plate type of lead peroxide arrestor, और है लास्ट थायराइड लाइटिंग अरेस्टर एंड बल्ब टाइप अरेस्टर। ये होता है टाइप्स ऑफ लाइटिंग अरेस्टर। इनमें से 3 जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, और दूसरा है प्लेट टाइप ऑफ लेड पेरोक्साइड अरेस्टर एंड थर्ड हो गया हम लोग का बल्ब टाइप अरेस्टर। ओके, हम लोग का दूसरा सवाल जो है वो है, व्हाट इज़ द नेसेसरी टू रन ए कॉन्टिन्यूअस अर्थ वायर ऑन ओवरहेड लाइन सपोर्ट। मतलब ओवरहेड लाइन सपोर्ट के जैसे ये कॉन्टिन्यूअस जो ऊपर में लाइन जाता है वो लाइन किस लिए यूज़ करता है, अर्थ वायर बोलते हैं जिसको। तो ये कॉन्टिन्यूअस अर्थ वायर इज नेसेसरी, वन হচ্ছে इसका इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द डायरेक्ट स्ट्रोक हिटिंग द कंडक्टर एंड कैरी द वे द करंट फ्रॉम द डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटिंग डिस्चार्ज। मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रोक होता है हम लोग का कैरिंग जो करंट होता है वो डायरेक्ट स्ट्रोक लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। जो लाइटिंग के वजह से ज़्यादा वोल्टेज अमाउंट हम लोग का कंडक्टर के ऊपर आता है वो डिस्चार्ज होता है इस वायर के थ्रू टू रिड्यूस द वोल्टेज इंड्यूस ऑफ द कंडक्टर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज क्लाउड डिफिशिएंसी ओवर द लाइन। मतलब क्लाउड में से जो एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल हम लोग का अगर वायर के ऊपर आएगा तो ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट हो सकता है। तो जो बादल में से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी ये अर्थ वायर के थ्रू डिस्चार्ज होता है हम लोग का ग्राउंड में। और तीसरा नंबर है टू डैम्प आउट द ट्रैवलिंग वेव एंड लाइन कंडक्टर एंड ऑल्सो सेव द इंसुलेटर स्ट्रिंग फ्रॉम द फ्लैश ओवर। अगर किसी भी कंडक्टर में ज़्यादा किसी भी करंट के चलते ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो फ्लैश ओवर होने का भी चांस रहता है। तो फ्लैश ओवर एक के ऊपर अगर दूसरा कॉन्टैक्ट में फ्लैश ओवर होता है तो वोल्टेज में जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है। तो अगर फ्लैश ओवर होता भी है तो वो भी जो ऊपर में जो अर्थिंग वायर है उसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है इसका एडवांटेज। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सैग टू बी प्रोवाइडेड फॉर ओवरहेड लाइन कंडक्टर। मतलब जो सैग होता है, सैग किसको बोलता है, अगर 2 टावर है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में तो उसके बीच में जो वायर होता है वो वायर में देखते होंगे आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है जिसके कारण वो थोड़ा यू के आकार के कर्व के थ्रू जाता है तो उसको सैग बोलते हैं। तो उसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका आंसर है टू अवॉइड द मैकेनिकल फेल्योर ड्यू टू excessive tension beyond the permissible limit to keep the conductor tension is safe limit and so for preventing early snapping of conductor necessary sag is to be provided। मतलब कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो इसीलिए उसको सैग को यूज़ होता है। मैकेनिकल डैमेज के बोलते चलते हम लोग बोलते हैं कि विंड के चलते अगर कोई ज़्यादा टेंशन होता है तो उसको सैग संभाल लेता है। उसके ऊपर भी और भी क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ टू लो और टू हाई सैग। मतलब अगर सैग ज़्यादा हो या कम हो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। तो देखते हैं, इन केस ऑफ टू लो सैग द टेंशन इन द कंडक्टर विल बी मोर देन कंडक्टर इज liable to break if any additionally stress due to vibration of the line or due to fall in temperature is to be taken। मतलब अगर टेम्परेचर के चलते और कुछ वाइब्रेशन के चलते अगर मतलब कम सैग दिया गया है तो हम लोगों का जो टावर है वो ब्रेक हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। क्योंकि अगर सैग कम होगा तो वेट के चलते या टेम्परेचर बढ़ने या घटने के चलते कंडक्टर मटेरियल मतलब जो बढ़ता है घटता है, इसके वजह से जो मैकेनिकल डैमेज हम लोग का टावर पे पड़ सकता है। और देखते हैं अगर कोई हाई सैग रख दिया तो भी क्या प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ टू हाई सैग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी मोर फॉर
higher support will be required to support the more weight of the conductor, and also the provide maximum ground clearance. There is a chance to create swing aptitude due to wind load. मतलब अगर ज़्यादा सैग भी देते हैं तो इसके कारण से क्या हो सकता है, ज़्यादा सैग देने से जो वेट का जो लोड है वो लोड को सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा सपोर्ट देने पड़ेगा हम लोग को टावर के ऊपर, तो वो भी वो कॉस्टिंग आ जाएगा। और जो हम लोग का वायर है और ग्राउंड क्लियरेंस है, क्लियरेंस को भी मेंटेन करता पाता है एज पर रूल के हिसाब से, तो वो रूल को भी देख के हम लोग सैग कैलकुलेट करके सैग देते हैं। तो हम लोग का लास्ट सवाल है जो व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच ऑफ द स्पैन लेंथ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स। मतलब जो क्या फैक्टर के ऊपर स्पैन लेंथ होता है हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन। अब ये स्पैन क्या हो गया, स्पैन हो गया कि दोनों जो टावर है ट्रांसमिशन लाइन में वो टावर में कितना गैप रहेगा, मतलब एक टावर के ऊपर बाद वाला जो टावर रहेगा उसके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं स्पैन। जो ग्राउंड क्लियरेंस और वायर के बीच में होता है उसको बोलते हैं सैग, और जो दोनों टावर के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्पैन। द स्पैन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो होता है वर्किंग वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज का जो लाइन है उस वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग का दोनों जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर है उसमें स्पैन कितना रहेगा। और दूसरा कारण है मैक्सिमम टेंशन ऑन द पोल, मतलब कितना वो दोनों टावर टेंशन मतलब यूज़ कर सकता है, टेंशन के लिए बना है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ये था हम लोग का 5 सवाल। तो ये सब सवाल आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो प्लीज़ हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।